अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और लेक्चर जो रहा हुआ था हमारा वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का अगर फार्मूला देखा जाए तो इसका फार्मूला है KMnO4 और KMnO4 में अगर पूछा जाए कि भाई मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की एक ट्रिक बता रखी है कि देखो क्या निकलेगा, इसका +7 निकलेगा। तो मीन्स इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये क्या है, इट इज अ साल्ट ऑफ अनस्टेबल एसिड। जाहिर सी बात है पोटेशियम परमैंगनेट एक साल्ट है, किसका है, एक अनस्टेबल एसिड का। वो अनस्टेबल एसिड कौन सा है, HMnO4, जिसे क्या कहते हैं हम, परमैंगनिक एसिड। और ये अनस्टेबल है, सिर्फ किस में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन फॉर्म में। इट एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस। प्रिपरेशन, अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, दो कंपाउंड से ये बनाया जाता है, एक पोटेशियम मैंगनेट, दूसरा पायरोलूसाइड। पायरोलूसाइड क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का एक ओर है, ठीक है, मिनरल है, ठीक है, और इसका फार्मूला है MnO2। पहला फ्रॉम पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट का क्या फार्मूला है, K2MnO4। तो व्हेन पोटेशियम मैंगनेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, KMnO4 इज फॉर्म्ड। जब कंसंट्रेटेड के साथ ट्रीट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, KMnO4। अब यहां देखें सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर आपको यहां KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो 6 है, यहां अगर आप देखेंगे इधर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 7। तो मीन्स +6 से कहां गया, 7 में गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। बाकी प्रोडक्ट अंडरस्टूड है, पोटेशियम सल्फेट से मिलेगा तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। पायरोलूसाइड, ऑन लार्ज स्केल KMnO4 is prepared from its mineral called pyrolusite। मिनरल किसे कहते हैं, जो चीज जमीन से निकले। When MnO2 is fused with KOH in the presence of air, जब KOH को फ्यूज किया जाए MnO4 के साथ एयर की प्रेजेंस में, या कोई ऑक्सीडाइजर आप लें जैसे KMnO3 लें या पोटेशियम परक्लोरेट लें, तो एक ग्रीन कलर सॉल्यूशन बनेगा किसका, पोटेशियम मैंगनेट का। अब इस पोटेशियम मैंगनेट को फिर हम आगे 2-3 मेथड्स हैं। तो पहले इक्वेशन आप देख लें कि भाई हमारे पास क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो पायरोलूसाइड है, KOH और O2, तो हमारे पास क्या बन गया, पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम मैंगनेट इज एक्सट्रैक्टेड विद H2SO4 and solution after filtration is converted to KMnO4 by any of the following methods। यहां से जो KMnO4 मिला है, इस K2MnO4, इसको आगे लेके जाने के कितने मेथड्स हैं, 3। पहला बायपासिंग क्लोरीन, इससे जैसे ही क्लोरीन पास करेंगे तो हमें एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन दिखाई देगा, और वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन किसका होगा, KMnO4 का। तो पहला है बायपासिंग क्लोरीन, K2MnO4 is converted to KMnO4 by passing chlorine through it। देखें क्लोरीन, तो यहां क्लोरीन ने किसका काम किया, अब आप खुद ही देख लें, इसका चार्ज यहां +6 है, यहां चार्ज कितना है, +7। तो क्लोरीन ने इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज। अगर क्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज किया तो क्लोरीन खुद क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा। तो क्लोरीन का चार्ज 0, यहां -1, तो 0 से -1 में जाना क्या है, रिडक्शन है। Cl2 is passed through green colored solution of K2MnO4 until it becomes purple due to formation of KMnO4। KMnO4 की फॉर्मेशन से ये क्या हो गया, पर्पल हो गया। दूसरा इसका है बायपासिंग ओजोन, ठीक है ना। 3 तरीके थे कि K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट करने के। When ozone is passed through the solution of K2MnO4, green color is changed to purple। ओजोन भी यहां क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। देखो तो हमारे पास क्या बन गया, K2MnO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, यहां इलेक्ट्रोलाइसिस की जाएगी, ठीक है। तो प्रेजेंटली KMnO4 इज ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोलाइटिकली टू गिव KMnO4। यहां क्या होगा, K2MnO4 होगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास क्या बन गया, KMnO4। प्रॉपर्टीज अगर इसकी देखें तो ये क्या है, डार्क पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑर्डरलेस है,
सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में हल होकर ये कौन सा हमें कलर देता है, डीप पिंक कलर। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये डिकम्पोज होकर हमें क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। तो देखो K2MnO4 मैंगनीज डाइऑक्साइड और O2। ऑन हीटिंग विद अल्कलीज इट्स चेंजेस टू K2MnO4। अल्कलीज के साथ इसको हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, K2MnO4 एंड O2 में। देखो अल्कलीज माना वाटर सॉल्युबल बेस, तो हमारे पास क्या बना, देखो K2MnO4 वाटर और ऑक्सीजन गैस। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाएं तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। और इसकी जो ऑक्सीडेशन की लेवल है वो डिपेंड करती है कि हमने इसको कौन से मीडियम में यूज किया है, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम दैट यू आर प्रोवाइडिंग। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और +7 से चला जाता है कहाँ, +2 में। बेसिक में ये कितने एक्सेप्ट करता है, 3, 7 से चला जाता है 4 में। तो पहले आप देखें, इन एसिडिक मीडियम MnO4 एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mn+2। अब ये जर्नलाइज्ड इक्वेशन है, देखें +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में। याद रखो जो खुद ऑक्सीडाइजर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेस फेरस, फेरस कहते हैं Fe+2 को, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, Fe+3 में। तो यहां देखो आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +2, यहां आयरन किस में चेंज हो गया, +3 में। तो फेरस से फेरिक में जाना क्या है, ऑक्सीडेशन है। और एसिडिक मीडिया है, यहां प्रोडक्ट देखो मैंगनीज सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, K2SO4 कॉमन है। और यही तरीका आप अप्लाई करोगे, नाइट्राइट्स को ये ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, नाइट्रेट्स में। ऑक्जेलिक एसिड को किसमें करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 करेगा किसमें, ऑक्सीजन में। और Ki को किसमें करेगा, आयोडीन में। मींस पोटेशियम आयोडाइड इज चेंज टू आयोडीन। बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में इसका बिहेवियर कुछ और होता है। बेसिक मीडियम में क्या करता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके MnO2 बनाता है। अब MnO2 में देखो कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, 4। मींस +7 से कहां गया, +4 में। ये MCQ का पॉइंट है कि एसिडिक मीडियम में कहां से जाएगा, 7 से 2 में। बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में कहां जाएगा, 7 से 4 में। यहां भी ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेस Ki टू आयोडेट, मींस पोटेशियम आयोडाइड को आयोडेट में चेंज कर देता है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन में, अमोनिया को नाइट्रोजन में, और खुद रिड्यूस होकर क्या बना देता है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब आप देखें आयोडाइड, आयोडेट, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड किस में चेंज हो गया, ऑक्सीजन में। और अमोनिया किस में चेंज हो गया, नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अभी इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज और यूजेस रहती हैं, आप इस बोर्ड को नोट करें। तो अब यूजेस ऑफ KMnO4, ठीक है। ये यूज होता है ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट के तौर पर होता है डिजीज काजिंग जर्म्स के लिए। स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है ये, जो ड्रिंकिंग वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं पानी के। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशंस, फेरस साल्ट्स या ऑक्जेलिक एसिड्स। इसके अलावा ये ब्लीचिंग के लिए यूज होता है पेपर पल्प की। और ये अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इन लैब में, बेयर्स टेस्ट के नाम से, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।